नवाब मलिक पर आफतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद अपनी ही पार्टी एनसीपी ने भी नवाब मलिक के पर कतर दिए। अब भले ही एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि नवाब मलिक को अभी मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनके विभाग ही वापस ले लिए गए हैं। जी हाँ, नवाब मलिक के विभाग किसी और मंत्री को दिए जाने हैं और एक तरह से नवाब मलिक अब बिना विभागों के मंत्री हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो जेल के अंदर बंद हैं। अब ये आफत कम थी कि एक और नई आफत मलिक पर आ गई और अचानक मुंबई में हलचल बढ़ गई। खबर आई कि आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक से मिलने वकील पहुंचे और मलिक से बात की, जिसके बाद तो सब कुछ अचानक कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में बदल गया। मलिक के चेहरे की रंगत, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल गया और सूत्रों के मुताबिक मलिक के आंसू तक निकल आए। तो क्या हुआ अचानक से जेल में? आर्थर रोड जेल के अंदर क्यों पहुंचे वकील और क्या वाकई रोने लगे नवाब मलिक? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि मलिक को अब क्या करना चाहिए। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो नवाब मलिक आर्थर रोड जेल में 7 मार्च से ही बंद हैं। इससे पहले करीब 12 दिन तक वो ईडी की रिमांड पर रहे। हालांकि जब उनकी रिमांड खत्म हुई तो ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से कहा कि उनका पर्पस पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि मलिक ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी ईडी ने आगे रिमांड नहीं मांगी क्योंकि ईडी अधिकारियों का मानना है कि आगे भी रिमांड में अगर पूछताछ होती है तो भी नवाब मलिक कुछ भी नहीं बताएंगे। और ये ईडी मान चुकी थी, जान चुकी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक न सिर्फ ताकतवर मंत्री हैं बल्कि अपने सख्त रुख के लिए, रसूख के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी बात का ईडी को भी अंदाजा हो चुका था। अब मलिक ने ईडी को कुछ नहीं बताया तो उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मलिक को सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट से उम्मीद थी कि उन्हें वहां से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा वहां से भी नहीं हुआ और 21 मार्च की तारीख भी नजदीक आ गई। जी हाँ, वही 21 मार्च की तारीख जिस दिन नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का पहला टर्म खत्म हो रहा है और कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई से ठीक पहले, 21 मार्च से ठीक पहले मुंबई में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, यही हुआ है मुंबई में। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। आर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च यानी कि संडे को नवाब मलिक से मिलने एक शख्स पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मलिक को शख्स का नाम बताया गया तो मलिक के चेहरे पर चमक आ गई और इसी चमक के साथ मलिक उस शख्स से मिलने पहुंचे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया कि जो शख्स मिलने आया वो मलिक की लीगल टीम का हिस्सा है, यानी कि एक वकील है। लेकिन वो कोई बड़ा चेहरा या बड़ा वकील नहीं था, क्योंकि वैसे तो नवाब मलिक के केस में पैरवी अमित देसाई कर रहे हैं जो कि सीनियर वकील हैं, लेकिन जेल में अमित देसाई नहीं पहुंचे थे बल्कि वो कोई और ही शख्स थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया गया कि वो वकील ही थे और नवाब मलिक से मुलाकात की। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक मुलाकात से पहले मलिक के चेहरे पर रंगत दिख रही थी और जब बात शुरू हुई तो कुछ ही देर की, कुछ ही मिनट की बातचीत के बाद मलिक के चेहरे की रंगत गायब होने लगी। चेहरे पर फिर से निराशा दिखने लगी और मलिक बिल्कुल मायूस हो गए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि वकील ने कुछ न कुछ बुरी खबर नवाब मलिक को जरूर सुनाई होगी और ये बुरी खबर 21 मार्च को लेकर हो सकती है। नवाब मलिक के जेल से बाहर आने को लेकर हो सकती है, क्योंकि 21 मार्च को मलिक की कोर्ट में फिर से पेशी होनी है, सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बाद ही मलिक की रिहाई या फिर आगे की जेल यात्रा पर फैसला होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मलिक को वकील ने बताया होगा कि 21 मार्च को भी राहत मिलने वाली नहीं है या फिर राहत के आसार बिल्कुल कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये सुनवाई उसी पीएमएलए कोर्ट में होगी। ये वही कोर्ट है जिसने प्राइमरी तौर पर अपने फैसले में कहा था कि वो नवाब मलिक पर आरोपों को सही मानती है और मलिक पर लगे आरोपों को सही ठहराया गया था। इसीलिए नवाब मलिक को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पे दिख नहीं रही है, 21 मार्च को भी नहीं दिख रही है और इसी वजह से लीगल वर्क के लिए नवाब मलिक से वकील मिले होंगे और उसी दौरान मलिक को बताया होगा कि अब यहाँ 21 मार्च को भी राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है और पूरी उम्मीद बेल की रेगुलर एप्लीकेशन पर ही टिकी है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मुलाकात खत्म हुई तो मलिक का चेहरा मायूस था, जो चमक पहले थी वो गायब हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक चेहरे की रंगत गायब थी।
आंखों में भारीपन था, नमी थी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की पलकें भी भीगी हुई थीं, तो हो सकता है कि उनके आंसू भी निकल आए हों, रोने भी लगे हों। अब ये साफ है कि नवाब मलिक पर असली आफतों का पहाड़ 21 मार्च को ही टूटने वाला है, जब असली तूफान आएगा। और हो सकता है कि इस बार नवाब मलिक को 14 दिन के बजाय 28 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए। आर्थर रोड जेल में उनका 28 दिन का बंदोबस्त कर दिया जाए। और इस कंडीशन में तो रेगुलर बेल एप्लीकेशन ही नवाब मलिक के लिए एकमात्र रास्ता बचता है, और वो बेल एप्लीकेशन पहले लोअर कोर्ट में ही देना होगा, जहां से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। और बेल में भी राहत मिलेगी, इसकी संभावना बेहद कम है। और हाई कोर्ट से अगर राहत मिलने की उम्मीद होती भी है तो उसमें लंबा वक्त लग सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये तूफान की आहट है, तूफान आने वाला है। और इसीलिए तो मलिक को जेल में जब वकील मिलने आए, जब मलिक को बताया गया कि ऐसा कुछ हो सकता है 21 मार्च को, तो इसीलिए नवाब मलिक की अचानक हालत खराब हो गई, आंसू निकल आए। और इसीलिए मुंबई में हलचल भी बढ़ गई है 21 मार्च से पहले। तो आपका नवाब मलिक की इस हालत पर क्या कहना है दोस्तों? क्या अब उनके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है, या फिर मलिक की सजा की अभी ये सिर्फ शुरुआत पर है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जरूर जुड़ें। अब तक तो सिर्फ सोशल मीडिया में बॉलीवुड और कपिल शर्मा को बायकॉट किया जा रहा था, पर अब पूरे बॉलीवुड के खिलाफ लोग रास्ते पर उतर आए हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखकर देश की जनता में इतना आक्रोश भर गया है कि लोग रास्ते पर नजर आ रहे हैं, और बॉलीवुड के सभी खान्स और कपिल शर्मा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय बजरंग दल कपिल शर्मा और बॉलीवुड को बायकॉट करने की मांग रख रहे हैं, और उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं। डर इस बात का है कि अगर ऐसे कुछ दिन और चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जहां देश के कोने कोने में ऐसे ही बॉलीवुड के पुतले जलाए जाएंगे। इस पिक्चर को जब प्रमोट करने की बारी थी तो कपिल शर्मा ने जो है साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस शो के जो डायरेक्टर हैं वो सलमान खान हैं, और वो किसी प्रकार से भी किसी को वहां पर आगे बढ़ने नहीं देते, जिस प्रकार से सुशांत राजपूत के साथ हुआ। लेकिन अब देश के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, बुलंदियों तक पहुंचाने का काम, ऊपर ले जाने का काम यहाँ की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। इसकी टिकटें कहीं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जनता ने कहा है कि किसी कपिल शर्मा शो और कपिल शर्मा की जरूरत नहीं हमें, भी किसी को वहां पर आगे बढ़ने नहीं देते, जिस प्रकार से सुशांत राजपूत के साथ हुआ। लेकिन अब देश के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, बुलंदियों तक पहुंचाने का काम, ऊपर ले जाने का काम यहाँ की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। इसकी टिकटें कहीं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जनता ने कहा है कि किसी कपिल शर्मा शो और कपिल शर्मा की जरूरत नहीं हमें।